काम करती है, चाहे यूपी की बात हो, चाहे असम की बात हो, या चाहे राज्यसभा की बात हो। तो किस तरह से देख रहे हैं राजनीति में इस तरह की चीज़ें होना? प्रजातंत्र में जो सीमाएं होती हैं, जो मर्यादाएं होती हैं, भारतीय जनता पार्टी ने सारी लांघ दी। आपने खुद देखा कि चंडीगढ़ में जो चुनाव हुआ था वो तो खुद सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने बुलवा के देखे सारा मेयर का जो चुनाव था। तो ये तो सारा अब तो कोई बेशर्मी की धमावली, अब तो कोई वो ही नहीं रहा कि कोई किसी प्रकार की नैतिकता की बात हो, किसी प्रकार की मर्यादा की बात हो। भारतीय जनता पार्टी ने सारी मर्यादाएं ताक पे रख के सिर्फ एक कुर्सी का जो मोह है, कुर्सी का छीनने के फिराक में रहती है और जनता से कोई लेना देना नहीं। सर, जनता ने जिन लोगों को विश्वास करके एक पार्टी विशेष का विधायक बना के भेजा, वो क्रॉस वोटिंग करते हैं, तो इन्हें लोग क्या नहीं चाहेंगे कि उन लोगों के नाम सार्वजनिक हो, जनता के आगे वो पता चले इन लोगों ने पार्टी की धारा के खिलाफ किया या उनके मत के खिलाफ गए? ये सिस्टम ऊपर से नीचे से लेकर ऊपर तक चला गया। आपने देखा पहले म्यूनिसिपल जो कमेटी के मेंबर थे, यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर जिला परिषद से हुआ, अब विधायक तक पहुंच गया, आगे एमपी तक भी पहुंचेगा। ये जो सिस्टम है, ये तो अब हमें बताने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस पार्टी खुद क्लियर कर देगी, डिक्लेयर कर देगी ये आदमी हमारे ब्लैक लिस्ट में थे, ब्लैक लिस्ट में रहे हैं। तो जनता तो आने वाले टाइम में मैं ये समझता हूँ उनको जरूर सबक सिखाएगी। डॉक्टर साहब, अगले महीने 5 स्टेटों में चुनाव हैं विधानसभा के, इन्हें लोग क्या मानती है, बीजेपी बैकफुट पे आएगी या पुराना खेल खेलेगी? नहीं, अब तो देखिए कई कारण ऐसे हो गए कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ, मोदी जी का ग्राफ जो है वो गिरता जा रहा है। उन्होंने जितने उनके पास हथियार थे, जितने उनके पास काम थे, वो सारे लगा चुके। चाहे वो हिंदू मुस्लिम की बात करके थे, चाहे वो राम मंदिर की बात करके कर रहे थे। अब जो नया सगुफा यूजीसी का छेड़ा, जितने भी वो कर सकते थे वो सारे कर चुके। अब तो मैं ये समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ आए दिन गिरता जाएगा और 5 प्रदेश में जो चुनाव होने के जा रहे हैं उससे शायद दिखा देगी जनता हम कहाँ खड़े, भारतीय जनता पार्टी कहाँ खड़ी है। डॉक्टर साहब, आए दिन देखें गैस की किल्लत है, पेट्रोल पंप बारे में बताया जा रहा है महंगा हो सकता है, तो इसके बारे में कहाँ देखते हो, किस तरह देखते हो, क्या लोगों के इन पार्टी आने वाले वक्त में लोगों को समझा पाएगी? हैरानी की बात है कि किसी गैस की एजेंसी के सामने जाके खड़ा जाओ, 500 600 व्यक्ति लाइन में लगे खड़े, और युद्ध चल रहा है। आपको पता, सारी दुनिया को पता युद्ध चल रहा है, इसलिए समस्या और भी बढ़ेगी, इसमें भी कोई संदेह नहीं। लेकिन सरकार की बयानबाजी देखो, कोई किल्लत नहीं है। हैरानी की बात है, कोई किल्लत नहीं है। जनता में त्राही मची है, लोगों को खाना मुश्किल हो रहा है, और सरकार के आंकड़े, सरकार ये बयान दे रही है बार बार कि कोई किल्लत नहीं है, गैस तो पूरी हमारे पास, 15 दिन तक कोई चक्कर नहीं है, गैस की कमी नहीं आने देंगे। अब क्या बताएं इसके बारे में। एक और बात करें तो 23 तारीख को इनेलो के द्वारा शहीदों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित नरवाना में किया जा रहा है। उसी को देखते हुए जेजेपी ने भी एक कार्यक्रम रख दिया। 23 तारीख को रक्तदान कैंप का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसमें शहीदों के सम्मान में सेम एजेंडे पर कर रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं? जेजेपी का कोई प्रोग्राम नहीं है। जेजेपी तो प्रो बीजेपी है। बीजेपी के ऊपर से जो मिलते हैं, ऑर्डर मिलते हैं, वही काम करते हैं। उसके कोई मतलब, अब जो पिछले दिनों इन्होंने जो किया था वो सारा पैसे के मुद्दे में था, भीड़ कहाँ थी? ये तो सारे किराए से लोग लेके आए हुए थे। कोई मतलब किसी प्रकार का जोश, किसी प्रकार का उनके अंदर अपनेपन की बात नहीं थी। उन्होंने तो वो तो अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक अक्सर ये आरोप भी लगाते हैं कि जेजेपी के प्रोग्राम को देखते हुए इनेलो प्रोग्राम रखती है और सेम प्रोग्राम रखती है। कमाल है जी, मेरे ख्याल में तो मुझे तो ऐसा कोई नजर आई नहीं बात, जो कि ये तो मान सकते हैं कि जेजेपी जब हमारे इनेलो का जो प्रोग्राम होता है तो ऊपर से आदेश मिलते हैं कि किसी तरह से इनको रोको, किसी तरह से इनमें डेंट डालो, ये प्रयास जेजेपी करते, लेकिन जनता समझ चुकी है। देखिए, एक बार जैसे हम जब बच्चे थे ना, तो बारिश के दिनों में नीम के नीचे निमोड़ी जामा करते, छोटे छोटे पेड़ जामाते, तो उनको चिकड़ा लेते, तो एक आधे की मिट्टी हट जाती, तो उसको फेंक देते, भाई ये कौन जामा है, इसकी जड़ दिखी राम ने। तो जेजेपी की तो जनता ने जड़ देख ली, अब तो कोई मतलब ही नहीं, मायने नहीं है। अब तो पैसे के दम पे कुछ भी करते रहे, कुछ बोलते रहे।